अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो मुलाजिमत के मुतालिक है। मुलाजिमत का क्या मतलब हो गया? नौकरी, काम। आप अगर बेरोज़गार हैं, आप अगर काम की तलाश में हैं, आप अगर चाहते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए, हमें एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिसकी वजह से कुछ पैसे आने लगे, जिसकी वजह से हमारा घर चलने लगे, जिसकी वजह से हमारी जितनी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। मेरे भाइयों, इसके लिए मैं एक बेहतरीन अमल आपके लिए लेके आया हूँ। ये कोई अमल नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला को राज़ी करना और अल्लाह ताला को राज़ी करके अल्लाह ताला से अपनी दुआ को कबूल करवाना। अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल नहीं होती हैं। कबूल नहीं होने का मतलब ये है कि वो कभी भी कबूल नहीं होती, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में जब हम कोई भी दुआ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर दुआ कबूल होती है। हर दुआ कबूल बिल्कुल लाजमी है कि कबूल होनी ही होनी है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ दुआएं फौरी तौर पे कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो बाद में कबूल होती हैं, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कई ज़मानों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, उसके बाद वो दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन अपन को पता नहीं चलता है ये दुआ कबूल हुई या नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, इसके लिए हम क्या करें? एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए से हम मुलाजमत के लिए हम एक ऐसी दुआ करें जिससे हमारा काम लग जाए, जिससे अगर हम बेरोज़गार हैं तो नौकरी लग जाए। आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं रखता, आप क्या काम जानते हैं इससे मतलब रखता है। जब आप इस अमल को करते हैं और आपके अंदर एक ऐसा हुनर है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसी हुनर को देखकर जब आपकी दुआ को कबूल करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस हुनर को देखेगा और उसी हुनर के मुतालिक, उसी हुनर के हिसाब से आपको एक ऐसा काम देगा जिसके ज़रिए से आप अपना घर चला सकते हैं, आप अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, एक धंधा कर सकते हैं, एक तिजारत कर सकते हैं, या फिर कुल मिला के आप इन तमाम कामों को नहीं करना चाहते तो आपको एक मुलाजमत यानी कि नौकरी भी मिल सकती है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आपको, जब आप इस अमल को करेंगे, जब आप इस नमाज को पढ़ेंगे, जब इस नमाज को हम पढ़ते हैं तो इस नमाज के ज़रिए से उसके हुनर के हिसाब से उसका काम लग गया या कोई नौकरी लग गई, यानी कि उसके हुनर, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसके बलबूते पे वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मदद हो गई, यानी कि उसको मदद मिल गई। किसके ज़रिए से? नमाज के ज़रिए से। और किसकी मदद? अल्लाह ताला की मदद। याद रखें मेरे भाइयों, आमाल, वज़ाइफ, तावीज़ात, इन तमाम की तमाम चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आमाल कर रहे हैं, वो आमाल कबूल होने की एक मुद्दत होती है, एक वक्त होता है। और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अमाल करके देख लीजिए, आप वज़ाइफ करके देख लीजिए, तावीज़ात का इस्तेमाल करके देख लीजिए, अगर उसमें आपकी भलाई है तो ही अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे लायक हो या ना हो, अल्लाह ताला कबूल करे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे और हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत। तो मेरे भाइयों, चलिए अब उस नमाज के बारे में जानते हैं। नमाज क्या है? नमाज के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं पढ़ना क्या है। नमाज में जो हम पढ़ेंगे ये एक ऐसी नमाज होगी 2 रकात की। 2 रकात की मैं पूरी तरकीब में आपको समझा रहा हूँ। 2 रकात की नमाज होगी, और वो नमाज कौन सी होगी? नफिल की। हम इशा के बाद इस नमाज को पढ़ेंगे। अब इस नमाज में जो अमल है, जो ऐड करना है, इसे जो है जब आप जोड़ेंगे वो क्या चीज़ होगी?
وہ ہوगी आयत करीमा। आयत करीमा जो जाहिर सी बात है सबको याद है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा है जो आपके तमाम कामों में ये बिल्कुल तीर मुहद्दब है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मुलाजिमत है, इसलिए मुलाजिमत में मैं इसको बता रहा हूँ। और भी उमूर में और भी काम में ये फ़ायदेमंद साबित होता है हमेशा से, लेकिन ये टॉपिक हमारा मुलाजिमत है, इसलिए मैं मुलाजिमत में इसको आपको बता रहा हूँ। अब मेरे भाइयों, ये जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है, आयत करीमा है, इसे पढ़ना कैसे है और किस वक्त पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है। जब आप नियत करते हैं नफिल नमाज की इशा के बाद, पूरी नमाज के बाद, इशा की पूरी नमाज पढ़ने के बाद ये नियत होगी इसके लिए मुलाजमत के लिए, कि मुलाजमत के लिए हम ये नमाज पढ़ रहे हैं, एक नफली नमाज 2 रकात होगी। जब आप नियत किए और नियत बांध लिए, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बाद आपको आयत करीमा 41 मरतबा पढ़ना है। इस वक्त जब आप खड़े हैं सूरह फातिहा के बाद, सूरह फातिहा के बाद आयत करीमा 41 मरतबा पढ़े। उसके बाद जब आप रुकू में गए, रुकू में भी तस्बीह पढ़ने के बाद, रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे, 41 मरतबा फिर से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आयत करीमा, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसे आपको 41 मरतबा फिर से पढ़ना है। इसी तरीके से जब आप खड़े हो जाते हैं, रुकू से जब खड़े होते हैं, उसके बाद भी खड़े होकर आपको 41 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। अब आप सजदे में चले गए, सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आपको उसी वक्त, यानी कि सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 41 मरतबा आपको आयत करीमा फिर पढ़नी है। सजदे से उठे कायदे में, उस वक्त भी आपको 41 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। फिर से सजदे में गए, सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आयत करीमा 41 मरतबा फिर से पढ़नी, ये आपकी 1 रकात हो गई। इसी तरीके से आपको 41 मरतबा दूसरी रकात में भी पढ़नी है, 41 41 41, यानी कि दोनों रकातें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसे पहली रकात में 41 41 मरतबा पढ़नी है, उसके बाद दूसरी रकात में भी 41 41 मरतबा पढ़नी है। हाँ मेरे भाई, इसमें क्या होता है, सजदे में जब आप इस नमाज को पढ़ते हैं और आयत करीमा यानी कि सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद जब आप आयत करीमा पढ़ते हैं 41 मरतबा, तो थोड़ा क्या होता है, दर्द होता है, कंधे पे थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी मुशक्कत, थोड़ी सी मेहनत इसमें होती ज़रूर है, मेहनत है। उसके बाद आपको इस मेहनत के बदौलत अल्लाह ताला वो चीज़ दे देंगे, आप गुमान भी नहीं कर सकते, आपको यकीन भी नहीं होगा, कैसे कैसे ये सवाल उठ जाएगा आपके ज़हन में, कैसे हो गया ये सब अचानक, यानी कि कुछ रास्ता भी नहीं होगा और उस रास्ते से कहाँ से अल्लाह ताला क्या कर देगा कोई कुछ नहीं जानता। उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा ये तो सब कुछ अचानक हो गया, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, यही आप बोलेंगे। अब मेरे भाइयों, ये आपकी नमाज तो हो गई, अब जो दुआ है वो दुआ क्या करनी है। मेरे भाइयों, हर इंसान अपने तरीके से दुआ करता है, हर इंसान अपने तरीके से दुआ कर सकता है कि हमें क्या चीज़ मांगनी है, क्या चीज़ नहीं मांगनी, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये आपकी मर्जी है। इसके लिए कोई दुआ मुकर्रर नहीं है, इसके लिए कोई ख़ास दुआ नहीं है कि इस आयत करीमा पढ़ने के बाद आप ये दुआ ही करेंगे तभी दुआ कबूल होगी, नहीं। आयत करीमा पढ़ने के बाद जो नमाज में आप पढ़ चुके, उसके बाद आयत करीमा आप दुआ में 3 मरतबा पढ़ने के बाद जो आपकी मर्जी हो, लेकिन मुलाजिमत के मुतालिक ही आपको दुआ करनी है, क्योंकि नियत शुरू में आप जो नियत बांधे थे वो मुलाजिमत के मुतालिक ही नियत बांधे थे। इस वजह से आपको जो दुआ करनी है वो मुलाजिमत के मुतालिक, यानी कि नौकरी, धंधा वगैरह वगैरह, रिज्क, ये तमाम चीज़ें इसी चीज़ में आ जाती हैं, एक ही चीज़ में। तो मेरे भाइयों, ये मेरी वीडियो जो है मुकम्मल हो गई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।